ओम शांति। सुनते हैं 27 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली अव्यक्त मुरली, जिसका टाइटल सफलता प्राप्त करना, वास्तव में करने के लिए सब कुछ सफल करो। तो अब सुनते हैं। बाबा ने बहुत ही सुंदर आज की मुरली में बाबा ने कहा, नव जीवन देने वाले बाप और नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। और ये ब्राह्मण जीवन ही बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन है। फिर खास बाबा ने कहा किस लिए है ये? नवयुग लाने के लिए। तुम सबको खुशखबरी सुनाते हो कि हमारा गोल्डन युग आया कि आया, नई दुनिया आई कि आई, नवयुग आया कि आया। तुम खुशखबरी सुनाते हो। बाबा ने कहा तुम्हें ये नहीं है मन में, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। निश्चित ही है नवयुग या गोल्डन युग का आना। फिर प्यारे बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन की राशि क्या है? हर दिन उत्सव मनाना और हर दिन उत्साह में रहना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे अंदर विशेष जो है, तुम इसकी जन्म पत्री में ही क्या लिखा है कि अच्छा जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे और अच्छे से अच्छा होना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा श्रेष्ठ राशि है उड़ती कला की। तो उड़ती कला में बाबा ने कहा सदा ही उड़ते रहना है, औरों को भी उड़ाना है। दुनिया का नया वर्ष और आप ब्राह्मणों का है अव्यक्त वर्ष। और अव्यक्त वर्ष में बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष का स्लोगन ही है हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन को सफल करो, हर खजाने को सफल करना है। फिर बाबा ने कहा चाहे सब के प्रति सफल करो, चाहे औरों के प्रति सफल करो, संकल्प वचन कर्म सब सफल करो। आज बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बता दी कि बच्चे तुम्हें अब क्रोध नहीं करना, अब ये नहीं करना, अब मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना। इसकी अटेंशन की बजाय तुम पॉजिटिव अटेंशन रखो, मुझे सफल करना है। एक भी संकल्प ऐसा नहीं जाने देना जो सफल ना हो, एक भी वचन ऐसा नहीं जाने देना जो सफल ना हो, एक भी कर्म ऐसा ना हो जो सफल ना हो। तो सफलता में दिन रात लग जाओगे तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली तुम्हारा व्यर्थ सारा खत्म हो जाएगा। जब रोशनी आ गई तो बाबा ने कहा समझ लो कि अंधकार तो चला ही गया। तो इस पर बाबा ने आज बहुत बच्चों का अटेंशन खिंचाया और फिर बाबा ने एक एक चीज़ पे बताया कि बच्चे यहाँ पर तुम अपना तन सफल करते हो तो तुम्हारा पूरा 21 जन्म फिर स्वस्थ रहते हो। यहाँ पर धन सफल करते हो तो पूरे 21 जन्म धनवान बनकर रहते हो। यहाँ पे अपने जो चीज़ें यहाँ सफल करते, आगे भविष्य में उसका कई गुणा तुम्हें मिलता। श्वास सफल करते तो संपूर्ण स्वस्थ रहते। ज्ञान का खजाना सफल करते तो इतने समझदार बन जाते जो वजीरों की राय की जरूरत नहीं होती। शक्तियों को सफल करते तो आपके राज में किसी भी शक्ति की कमी नहीं होती। सर्वगुणों को सफल करते तो आपका गायन आज तक चलता आ रहा है सर्वगुण संपन्न। तो कितनी प्यारे बाबा ने बात बताई कि बच्चे चाहे सब के प्रति सफल करो, चाहे औरों के प्रति सफल करो, लेकिन हर समय सफलता का खाता तो चलता ही रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष में सफल
करेंगे तो सफलता को पाएंगे। इसलिए सफल करना ही सफलता को पाना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, ब्रह्मा बाबा का सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? मुरली से। तो जिससे ब्रह्मा बाप को प्यार था, ऐसे ही बच्चों को भी प्यार होना चाहिए। क्योंकि मुरली से प्यार माना ऑटोमेटिकली उससे इतनी प्रेरणाएं मिलती, सब कुछ सफल होता। हर वक्त मुरली का चिंतन माना ज्ञान के खजाना टपकता रहता और उससे संकल्प भी सफल होते। मुरली एक साधन है। दादी जानकी बताते थे कि बाबा को मैंने कहा मैं नंबर 1 कैसे जाऊं, क्योंकि मैं 2 साल लेट आई थी बाकी दादियों से। बाबा ने कहा बच्ची तो मुरली पढ़ सकती हो रोज़ 12 बार। ये क्यों नहीं पढ़ सकती बाबा? उससे भी अधिक पढ़ सकती हूँ, बस बच्ची तुम मुरली पढ़ो तो तुम नंबर 1 चले जाएगा। क्योंकि मुरली से ज्ञान का खजाना, सफल करने का खजाना लगातार मिलता और उससे फिर उसको यूज़ करते, उससे संकल्प भी सफल, वचन भी सफल, कर्म भी सफल। तभी बाबा ने आज की मुरली में कहा ब्रह्मा बाबा का सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से था, तो आपको भी अगर नंबर 1 बनना है, ब्रह्मा बाप की तरह सबसे अधिक प्यार जो है मुरली से ही होनी चाहिए। प्यार की निशानियां है ना बाप से प्यार। व्यक्त वर्ष का लक्ष्य बाप के प्यार की निशानियां धारण करना। फिर बाबा ने कहा जो भी कर्म करो, संकल्प करो, बोलो, चेक करो कि क्या ये ब्रह्मा बाप समान है। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। फिर बाबा ने कहा जहां पोजीशन में अगर आप स्थित हैं अपने असली सम्मान की पोजीशन में, तो वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? फिर ये जो माया की अपोजिशन है वो कुछ नहीं कर सकती। इवन बाबा ने कहा अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं है, पोजीशन को दृढ़ बनाती है। तो बाबा ने कहा धमाल करने वाले हैं। हाँ, कहीं पहले कहते थे तो धमाल करने वाले हैं, और अब कहते हैं इन्होंने तो कमाल करके दिखाई है। तो कितना फर्क आ गया। पहले वो बहनों को ठीक नहीं समझते थे संस्था, अब सारी दुनिया पीछे है। तो कमाल से धमाल में, धमाल से कमाल में परिवर्तन हो जाना, इतना इम्प्रेशन चेंज हो जाना। अब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने में रेपुटेड फील करते हैं, और पहले ब्रह्मा कुमारी के निकट आने से भी घबराते थे। तो कितना सेवा करते करते परिवर्तन हो गया। इसलिए बाबा ने कहा सफल करना है। इस सफल के लक्ष्य से व्यर्थ जो है ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। बस केवल सफल का लक्ष्य रखो। दिन में प्लान बनाओ कैसे मुझे सारा दिन संकल्पों को सफल करना है। प्लान बनाओ कैसे मुझे वचन को सफल करना है, कैसे कर्म को सफल करना है। सेवा करते हुए मन बुद्धि संस्कार, संकल्प वचन कर्म तीनों के द्वारा सेवा करना, यह है सफल करना। तो सफलता को पाना, फिर ऑटोमेटिकली सफलता स्वरूप बनते ही जाएंगे। हो नहीं सकता फिर सफलता ना हो, लेकिन जरा भी वेस्ट ना जाने दें, ये एक ध्यान रखें। क्योंकि बाबा ने भी कहा है क्या कि बच्चे व्यर्थ पर विन करेंगे तो नंबर 1 बनेंगे। तो व्यर्थ पे देखो मैंने विन किया है। नंबर 1 बनना है तो व्यर्थ पे विन। दिन भर का रात को चार्ट देखें तो आपको लगे मेरा जरा भी मिनट वेस्ट नहीं हुआ, एक भी मेरा संकल्प वेस्ट नहीं हुआ, एक भी मेरा वचन वेस्ट नहीं हुआ। इसको कहेंगे व्यर्थ पर विन प्राप्त कर ली। और जिसने व्यर्थ पे विन प्राप्त कर ली वो नंबर 1 बन ही गया। उसका समझो योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले बन गए। तो मुझे व्यर्थ पर विन प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने स्पष्ट कहा कि देखो बच्चे लक्ष्य रखो।
मुझे व्यर्थ पर विन प्राप्त कर रही है। तो लक्ष्य लक्षण को स्वतः ही खींचता है, स्वतः ही खींचता है, लेकिन लक्ष्य जरूर रखो। फर्स्ट डिवीजन में सब आ सकते हैं, चलो फर्स्ट नहीं आ सकते, फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। बाबा ने कहा अभी भी कोई कोई बच्चे का व्यर्थ का खाता है। संकल्प वचन में कर्म में क्या होनी चाहिए? स्टॉप की शक्ति। स्टॉप कहा और क्या हुआ? जो स्टॉक जमा किया हुआ है ना, समाप्त, व्यर्थ का स्टॉक समाप्त हो जाए तो स्टॉप और स्टॉक समाप्त। तो कितने अच्छे बाबा शब्द मिलाते हैं, कमाल है बाबा की। तो बाबा ने कहा परमात्म विधि से, परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, वो है रिद्धि सिद्धि, और तुम हो विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले। यथार्थ विधि अपनाए, हो नहीं सकता कि हमारी सिद्धि ना हो। फिर बाबा ने कहा भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है, लेकिन बाबा ने कहा धर्म नेता भी हैं, वो भी आपको एक दिन चीफ गेस्ट बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा हर एक अपने से संपूर्णता संपन्नता को बस प्रत्यक्ष करे, ये है काम बाबा का। अब प्रत्यक्ष करो। विजय माला निशानी है विजयी बनने की, कलप कलप विजयी बने तभी तो विजय माला गाई हुई है, इसकी गारंटी है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा नाव और खवैया अगर मजबूत है, हाँ, तो तूफान आगे बढ़ाने का साधन बनकर तोहफा बन जाएंगे। केवल नाव और खवैया, खवैया में कोई शक नहीं है और खुद नाव में भी शक ना हो। फिर बाबा ने कहा हाँ, ये सबसे मुख्य चीज लास्ट बाबा ने कहा कि बच्चे परमात्म प्यार वरदान, परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी नशे में रहने वाले, हाँ, सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। आज का स्लोगन था साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधना में विघ्न ना बने। ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली बातें।